हे गाइस, वेलकम टू जयकांत क्लासेस। मेरा नाम है शुभम और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रहा मध्य प्रदेश का मैप और ये इंडिया के सेंटर में स्थित है और इसके 5 पड़ोसी राज्य है ये छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये हो गए हमारे मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य। सबसे पहले हम बात करेंगे नामकरण की। तो ये भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहते हैं और ये नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। इसके अन्य नाम क्या है? हृदय प्रदेश, ठीक, सोया प्रदेश क्योंकि यहाँ सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश मध्य में स्थित है। नदियों का मायका क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती है। इसके बाद टाइगर स्टेट क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। इसके बाद संभाग की बात करेंगे तो अभी प्रेजेंट में 10 संभाग है और 52 जिले हैं। 10 संभाग और 52 जिले हैं। मैप में देखते हैं। ये रहा चंबल संभाग, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर। और सबसे छोटा शहडोल। अब बात करेंगे चंबल संभाग की। तो चंबल संभाग में कितने जिले आते हैं? 3 जिले, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ठीक। इसके बाद ग्वालियर संभाग की बात करें तो ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, ठीक, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। तो ये हो गया ग्वालियर संभाग जिसमें आते हैं 5 जिले। उज्जैन संभाग में कितने आते हैं? 7, ठीक। उसके बाद इंदौर संभाग में आते हैं 8। भोपाल संभाग में कितने आते हैं? 5। ये रहा भोपाल। तो इसमें आएंगे कितने? ये राजगढ़, रायसेन, सीहोर और विदिशा, ये है 5। नर्मदापुरम संभाग में आते हैं 3, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। इसके बाद जबलपुर की बात करें, जबलपुर संभाग में आते हैं 8 जिले जिसमें जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और डिंडोरी, ठीक। तो ये जो है जबलपुर संभाग हो गया। इसके बाद रीवा संभाग में आते हैं 4 जिले और शहडोल संभाग में आते हैं 3 जिले। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में अभी टोटल हो गए 52 जिले, ठीक। और इसके अलावा 52 तो ये हो गए, 4 जिले और प्रस्तावित है। जो कौन से? नागदा जो उज्जैन से बनने वाला है और चाचौड़ा प्रस्तावित है, गुना से बनने वाला है और मैहर मैहर प्रस्तावित है। और मैहर कहाँ से बनने वाला है? सतना से, ठीक। तो यहाँ सतना से एक जिला प्रस्तावित है, अभी तक बना नहीं है। और बागली जो है वो देवास से प्रस्तावित है। तो ये जो 4 जिले हैं ये प्रस्तावित है। और ये जो निवाड़ी है ये अभी सबसे नया जिला है, 52वां जिला, जो 1 अक्टूबर 2018 को वो बना टीकमगढ़ से, ठीक है। तो ये कौन सा है? 52वां जिला है निवाड़ी। और 4 जिले हमारे प्रस्तावित है। इसके बाद बात करेंगे राज्य दिवस। तो 1 नवंबर को बनाया जाता है क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1956, 1956 को। और मध्य प्रदेश के अलावा भी 4 ऐसे स्टेट है जो अपना स्टेट डे 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन से है ये? कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद राजधानी की बात करें तो भोपाल है, सभी को पता है ये तो। और राजनीतिक राजधानी की बात करेंगे तो ये है भोपाल। आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंदौर। इसके बाद सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? उज्जैन। ग्रीष्मकालीन राजधानी है पचमढ़ी। और ऊर्जा राजधानी क्या है? सिंगरौली। यहाँ पर देश की सबसे मोटी कोयला परत पाई जाती है, कहाँ? सिंगरौली में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कौन सा है? जबलपुर में स्थित है। और इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। और प्रेजेंट टाइम में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक। और जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, सबसे मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट के सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सरोजनी सक्सेना। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मध्य प्रदेश के 2 खंडपीठ है जो है ग्वालियर और इंदौर। इसके बाद क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो
देश का कुल 9.83% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे महाराष्ट्र, फोर्थ पे उत्तर प्रदेश और फिफ्थ पे कौन सा है? गुजरात। ठीक। इसके बाद मध्य प्रदेश की लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण मध्य प्रदेश की लंबाई 605 किलोमीटर है। ठीक। और उसके बाद चौड़ाई की बात करें तो 870 है, जो पूर्व से पश्चिम है। तो ये हो गया लंबाई और चौड़ाई। इसके बाद राजकीय गान की बात करें, स्टेट सॉन्ग, तो ये है सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। और इसके लेखक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक कौन है? महेश श्रीवास्तव। और गायक है इसके शांतनु मुखर्जी। इसके बाद राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो ये रहा, आप डायग्राम देख सकते हैं जिसमें ये 24 स्तूप और इसके अंदर एक व्रत, जहाँ पर ऊपर की साइड क्या लिखा है? मध्य प्रदेश शासन, और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, बीच में बरगद का पेड़ है, और इधर साइड गेहूं की बाली की आकृति है, और इधर साइड धान की बालिया को दर्शाया गया है। तो ये था राजकीय चिन्ह। इसके बाद राजकीय पशु की बात करें तो यह है बारहसिंगा, जो ब्रैडरी प्रजाति का है। इससे क्वेश्चन काफ़ी इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि कौन सी प्रजाति का बारहसिंगा है। तो ये ब्रैडरी प्रजाति का है, और इसको 1 नवंबर 1981 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार की रजत जयंती के अवसर पर इसे राजकीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके बाद राजकीय पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली, जिसका जो साइंटिफिक नेम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिलियम कैडिडम। ठीक है, लिलियम कैडिडम इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये है बरगद, साइंटिफिक नेम क्या है? फाइकस बेंगोलेसिस। और यह भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद राजकीय फल की बात करें तो यह है आम, जिसे मैगीफेरा इंडिका कहा जाता है। राजकीय पक्षी है दूधराज, शाह बुलबुल कहा जाता है, उसका साइंटिफिक नेम है पैराडाइज फ्लाईकेचर। राजकीय मछली है महासीर। ठीक, कौन सी है? महासीर। और राजकीय नाट्य कौन सा है? माच। और राजकीय नृत्य है राई, जो बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बाद राजकीय फसल की बात करें तो यह है सोयाबीन, और सोया स्टेट जैसे कहा जाता है एमपी को। राजकीय खेल है मलखम, वर्ष 2013 में इसे घोषित किया था। और राजकीय नदी है नर्मदा, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और जिसकी लेंथ कितनी है? 13/12 किलोमीटर। उसके बाद विधानसभा सीट की बात करें तो 230 विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने? 35। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है 47। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने? 4। कौन कौन से हैं? देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र 6 है, शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, थार और रतलाम। मध्य प्रदेश में कुल ST SC के लिए आरक्षित विधानसभा सीट कितनी है? 82। और मध्य प्रदेश में कुल ST SC के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कितनी है? 10 है। तो ये था मध्य प्रदेश एक नज़र में। तो ये एक न्यू सीरीज़ चालू करी है हमने MP के स्टार्टिंग से। तो अब रेगुलर वीडियो आएंगे MP के, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन ना मिस कर सके। थैंक यू।